नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग के लिए मैं लाया हूँ भूगोल का चैप्टर 1 जो है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो लगभग 40 से 45 ऑब्जेक्टिव आपको तुरंत याद हो जाएंगे एक वीडियो में, क्योंकि भूगोल में हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। लगभग 1 से 2 बार देखने में ही आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको वीडियो पूरा देखना होगा तभी याद होगा, ठीक है ना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो लोहा को माना गया है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का ए, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो 3 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर है ए। चौथा नंबर है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो 4 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो 5 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डिगबोई, ठीक ना। डिगबोई जो है ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। 7 नंबर है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? तो 7 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 100 प्रकार के, ठीक ना। 100 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो 8 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अब्रक, जो है अदरक जो हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सोना धात्विक है, चांदी धात्विक है और टीन भी धात्विक है। तो यहाँ पे अधात्विक क्या है? या अब्रक, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम पूछ रहा है, ठीक ना। क्या है? रेगुर। 10 नंबर है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? यानी चारों ऑप्शन में से किससे लोहे का निर्यात किया जाता है? तो 10 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो 11 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा तृतीय, यानी कि तीसरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 13 नंबर है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो 13 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़ टन। कितना? 125 करोड़ टन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो 14 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज। ऑप्शन नंबर है डी, यानी कि डी जो है मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, ठीक ना। 15 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो 15 नंबर का सही आंसर होगा जिप्सम, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। 16 नंबर है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु
1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो 16 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। 17 नंबर है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो 17 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19.2 किलोमीटर। ठीक ना, 19.2 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। 18 नंबर का, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो 18 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एड्रीन। क्या होगा? एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। 19 नंबर है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो 19 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। 20 नंबर है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो 20 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर है। 21 नंबर है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, यानी कि सही मानी जाती है? तो 21 नंबर का यहाँ पे सही आंसर होगा काली। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा कपास के लिए। 22 नंबर है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो 22 नंबर का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है लोहा। ठीक ना। 23 नंबर है, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 23 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक ना, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। 24 नंबर है, बिजली के तत्व, यहाँ बत्व लिखा गया लेकिन इसको तत्व पढ़िए। ठीक ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा बिजली के तत्व के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो बिजली के तत्व के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो 24 नंबर का यहाँ पे सही आंसर होगा टंगस्टन, जो है ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है तो किससे संबंध है प्यारे साथियों? तो यहाँ पे 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक ना, जो 21 का धारा है प्राकृतिक संसाधन से, वह है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक ना, संविधान का 21वीं धारा। 26 नंबर है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 26 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। ठीक ना। 27 नंबर है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जादूगोड़ा। 28 नंबर है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्रक, जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। 29 नंबर है, निम्न में से कौन सी मिट्टी का सर्वाधिक उपजाऊ है, यानी किस मिट्टी में अधिक उपजाऊ होती है? तो 29 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जलोढ़, जो है ऑप्शन नंबर डी में। 30 नंबर है, भारत के किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है? ठीक है ना, भारत के किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है? तो 30 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना समूह। ठीक ना, गोंडवाना समूह, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 31 नंबर है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो क्या नहीं है? 31 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत। ठीक ना, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में
देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? तो 32 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 80%। यानी कि बिहार झारखंड मिला के 80% का उपयोग मतलब 80% का उत्पादन करता है पूरे भारत में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो 33 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विस्तार है वन का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर है, बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 34 नंबर का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लो अयस्क, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है, भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है राजस्थान। 36 नंबर है, गोवा के संगयुम, संगयुम में कौन सी खनिज पाया जाता है? गोवा के संगयुम में कौन सी खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है लोहा, ठीक ना। 37 नंबर है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक, ठीक ना, अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? देखिए क्या बोल रहा है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अधिक मात्रा में, ठीक ना, अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो 37 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंभात की खाड़ी में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, खंभात की खाड़ी में। 38 नंबर है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो 39 नंबर का यहाँ पे सी होगा, तमिलनाडु, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत, ठीक ना। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है तो विद्युत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक बोर्ड यात्रा एजुकेशन खड़ा रहेगा, ठीक ना। 41 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 41 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को, ठीक ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 42 नंबर है, काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को कहा जाता है, ठीक ना। काला लोहा किसे कहा जाता है? मैग्नेटाइट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। 43 नंबर है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो 43 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है संसाधन के विदोहन से, ठीक ना। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन से, ठीक। 44 नंबर है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो क्या है? 44 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुंगभद्रा, ठीक ना। तुंगभद्रा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तुंगभद्रा जो है वह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इसको देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो 45 नंबर है, वर्ष 2000 में, ठीक ना, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? वर्ष 2000 में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? तो 45 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 15.5 लाख टन। कितना हुआ था? 15.5 लाख टन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद प्यारे साथियों, अंत तक बने।